आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपने इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ा संक्रामक के बारे में। चलिए एक बार उसको फिर से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि मेडिकोलॉजी के फादर कौन है, औषधि विज्ञान के फादर कौन है। आपको याद होगा हिप्पोक्रेटस, ठीक है ना। रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया था? रोगाणु का कीटाणु सिद्धांत, ठीक है ना, याद होगा। चलिए कमेंट में आप लिख के डालिए कि आप क्या पढ़े थे, ठीक। तो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछले बताया था कि संक्रामक रोग कई वजहों से फैलता है, जिसमें कि बैक्टीरिया जीवाणु होता है, वायरस होता है, और उसके बाद से प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद कृमि होता है। तो ये सारी की वजह से क्या होती है, संक्रामक रोग फैलते हैं। हम यहाँ पे शुरू करेंगे जीवाणु से, ठीक है ना। जीवाणु से कौन कौन बीमारियां हैं जो जीवाणु की वजह से होती हैं। और दूसरी जो बात है इसमें, इसके पिछले वाली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था लाइट का, इसकी वजह से मैंने उस पर पूरा पढ़ा नहीं पाया। तो जहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वहीं तक मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि जीवाणु से होने वाली कौन कौन सी रोग हैं, उसके उपचार क्या है, कौन से जीवाणु की वजह से कौन सी रोग होती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, पहचान क्या है, कौन से उसके लिए उपाय हैं। तो सबसे पहले एक नाम आता है जो कि जीवाणु की वजह से होता है, टिटनस का, ठीक है ना। टिटनस, इसको धनुष टंकार भी बोलते हैं, धनुष टंकार, ठीक है ना। धनुष टंकार इसका नाम इसलिए है टिटनस का कि टिटनेस होता है, तो इसका धनुष टंकार नाम इसलिए है क्योंकि यह जब होता है, अगर यह अपनी चरम सीमा पे टेटनस का हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, शरीर में ऐंठन आती है। और ऐंठन कुछ इस प्रकार आता है कि शरीर ऐंठ के धनुष का जो ये कर्व जैसा रहता है, उस टाइप से ये शरीर का बॉडी को बना देता है, जिसकी वजह से इसको धनुष टंकार बोलते हैं। देखो, और ये जो होता है, ठीक है ना, टिटनस का जो रोग होता है, यह कब फैलता है? जब हमारे शरीर में कहीं भी कटे, ठीक है ना, कहीं भी कटता है, घाव होता है, तो इसमें जो होते हैं एक जीवाणु होता है, ठीक है ना, एक जीवाणु होता है क्लोस्टो, ठीक है ना, क्लोस्टोडियम, ठीक है ना। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है ना, क्लोस्ट्रो बोल रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम। ये टिटेनी एक जीवाणु होता है, टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है ना। क्लोस्ट्रीडियम एक जीवाणु होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसके वजह से जो है ये हमारा टेटनस का बीमारी होता है, ठीक है ना, टेटनस रोग होता है। तो ये जो टिटेनी जीवाणु है, यह हमारे शरीर में देखो कैसे फैलता है। जहाँ पे हमारा कटेगा उस हिस्से में, जो वहाँ घाव होगा, उस हिस्से के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है ना। और ये कैसे प्रवेश करता है? हवा होता है, धूल कण होता है, ठीक है ना, हवा में धूल कण होता है। तो धूल कण के माध्यम से ये क्या होंगे, घाव के ऊपर वो क्या करेंगे, चिपकेंगे और वहाँ से अपने शरीर के अंदर एंट्री मारेंगे। और फिर वैसे ही मिट्टी, गोबर, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके माध्यम से भी जो अगर लगता है तो इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ भी कटे छटे तो वहाँ पे गोबर वगैरह से एकदम दूर रखना चाहिए। गोबर मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, गाय भैंस का ये जो गोबरें होती हैं, इसके वजह से। तो अगर हाथ कट रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप या तो बेशक गोबर वगैरह से दूर रहिए, या दूसरी अगर ज़रूरी है उसको छूना, जैसे कि बहुत सारे गाँव में काम करने वाले लोग होते हैं, जिससे कि गोबर उठाना, ये सारी उनकी दैनिक क्रियाएं होती है। तो वैसी स्थिति में आप उसको बैंडेज पट्टी करने के बाद से ही, उसको सेफली करने के बाद से ही उठाने का काम करें, और कोशिश करें कि हाथ से ना उठाकर किसी जो सामग्री होती है लोहे की, उसकी वजह से उसको उठा के हम रख सकें, ठीक है। तो ये होता है, नहीं तो यही होगा, टिटनस हो जाएगा।
तो क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी होती है, इस जीवाणु की वजह से हमारा होता है टिटनस का रोग, ठीक है ना। अब इसका जो है पहचान क्या होता है, कैसे पहचान में आता है कि टिटनस हो गया किसी को, ठीक है ना। तो टिटनस होगा तो उसमें सब देखो, लगभग जितनी सारी बीमारियां होती है, लगभग सभी बीमारियों में शुरुआत बुखार से ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का पहला प्रभाव बुखार के तौर पर ही दिखना शुरू होता है, तो वो बुखार होगा। और जैसे मैंने बताया कि धनुष टंकार जो इसका नाम है, शरीर में ऐंठन आने लगती है। तो इसका ये जो है टिटनस का शुरुआती लक्षण नहीं है, कुछ जब इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है तब जाकर शरीर में ऐंठन पैदा होती है। ऐंठन कुछ इस तरीके से होगा जैसे शरीर जकड़ना शुरू हो जाएगा और जिधर मुड़ेगा उसी टाइप से मुड़ा रहेगा, तो वो इस टाइप से होता शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे कि शरीर जबड़ेगा, शरीर जो है जकड़ेगा, इसके साथ ये जो जबड़ा है, ठीक है ना, ये जबड़ा भी सिकुड़ने लगता है, ये सारी चीज़ें भी सिकुड़ना शुरू होगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी किसी फिल्मों में या कैसे ये मुंह बनाना ऐसे शुरू कर देता है, तो इस टाइप से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप देख रहे हैं ये किसको प्रभाव कर रहा है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है? तंत्रिका तंत्र को। तो हम तो ये जब प्रश्न आता है कि टेटनस किसको प्रभावित करता है, टेटनस की वजह से कौन सा चीज प्रभावित होता है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। और इसके लिए जो है, अब जब मानते हैं ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसके उपाय क्या होते हैं। तो देखिए, एक बार बार जो है आता है डीपीटी का टीका, ठीक है ना। जब बच्चे नवजात होते हैं, अभी पैदा होते हैं, तो महीना दिन 2 महीना के अंदर 6 महीना के अंदर बहुत सारे टीके वगैरह लगती है। उनमें से एक टीका होता है डीपीटी, ठीक है ना। तो डीपीटी का जो टीका होता है वो टेटनस के लिए भी होता है, एक बाद आता है डिप्थीरिया के लिए भी होता है, इसके बाद से जो है काली खांसी, यानी खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस, इन तीनों के लिए जो है डीपीटी टीका को लगाया जाता है। तो डीपीटी टीका जो है बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। तो जिसको टेटनस हुआ है, अगर वो डीपीटी का टीका लगा रहा है, तो हम वयस्क में नहीं लगाएंगे उसको, डीपीटी का टीका जो है बच्चों में लगाएंगे। और जो है जो वयस्कों की बात आती है, तो इसमें एंटी टिटेनी वैक्सीन आता है, एंटी टिटेनी वैक्सीन, ठीक है ना। क्या नाम है? एंटी टिटेनी वैक्सीन, एंटी टिटेनी वैक्सीन। जैसे कोरोना का वैक्सीन था ना, जिस तरह आप सभी ने कोरोना का वैक्सीन लिया है, इसी तरह इसका भी वैक्सीन होता है, जिसको बोलते हैं एंटी टिटेनी वैक्सीन। क्यों टिटेनी है? टिटेनी जीवाणु से होता है, तो एंटी टिटेनी मतलब इसका जो है खत्म करने वाला ये वैक्सीन होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक होता है पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो इन सभी को डॉक्टरों की सहायता से, डॉक्टरों के सलाह पर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं और इससे थोड़ा सा प्रभाव को कम कर सकते हैं या अंततः छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ें? टेटनस रोग को धनुष्टंकार भी रोग कहा जाता है। प्रश्न आता है कि किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को। टेटनस किसकी वजह से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है, ठीक है ना। अभी हम जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो संक्रामक बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी किसकी? जीवाणु की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से डीपीटी का टीका लगा सकते हैं। डीपीटी बार बार पूछता है, ठीक है ना, कि डीपीटी का टीका किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे टेटनस, ठीक है ना, टेटनस, डिप्थीरिया और खांसी, खांसी में काली खांसी, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए होता है। एक इसके बाद से आता है हैजा रोग, ठीक है ना, ठीक है। जीवाणु से होने वाला एक तो टेटनस हो गया, एक हो गया टेटनस, दूसरा होता है हैजा। हैजा भी जीवाणु के कारण ही होता है, हैजा भी जीवाणु के कारण होता है। और हैजा में जो होता है, आप जब देखेंगे इसको, जिसको भी हैजा होता है उसका भी लक्षण वही है, बुखार आना, ठीक है, बुखार आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से सिर दर्द होगा। और इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें एक और चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि जिसको भी हैजा होगा उसके शरीर पे लाल 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 दाना निकल आएगा। और दाना में भी क्या होता है, वो उसमें पानी भर जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे किसी को जलता है, तो जलने के बाद से क्या होता है, उस पर जल हुए पे पानी वगैरह हो जाता है, मतलब उसमें से पानी निकलता है जब फूटता है। तो उसके बाद से ऐसे ही होगा और अंततः जो है इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, इसमें मृत्यु हो जाती है। तो हैजा जो है एक मतलब विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना, विब्रियो कॉलेरी जो है एक जीवाणु है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना। तो विब्रियो कॉलेरी जो है
एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से हैजा होता है। अब देखिए ये हैजा होता क्यों है, कैसे होता है? तो ये सब चीज़ें जो है खाने की जो मतलब जो कि हमारा इसको बोल सकते हैं जो हमारा खाना होता है, ठीक है ना, उसके ये फैलता है। और आप देखे होंगे कि जितने सारी खाद्य वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, जितनी सारी भी खाद्य वस्तुएं होती हैं, उन सभी खाद्य वस्तुओं में आप देखे होंगे कि जैसे कि जिस होटलों में वगैरह जाते होंगे, गांव की होटलों में या शहरों की होटलों में जो रोड साइड की होती हैं, उसमें अक्सर जो है मक्खियाँ भिन भिन आती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये मक्खियाँ जो होती है हैजा फैलाने के लिए कारक होती हैं और विब्रियो कॉलेरी का ये वाहक होती हैं। विब्रियो कॉलेरी जो हमारा जीवाणु है ये इसका वाहन करती है। तो ये जो होता है कि विब्रियो कॉलेरी जीवाणु जहाँ भी होती है, संक्रमित जो भी भोजन होता है वो उससे अपने संपर्क में लाकर ये जो है हमारे खाना के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो कोशिश करिए सारी खाने वाली चीज़ों को ढक के रखें, ठीक है ना, और ढकी हुई चीज़ों को ही खाएं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो वैसे जगहों पे खाइए जहाँ पे साफ़ सुथरी हो। कम से कम साफ़ सुथरी अगर दिख रही है तो उसमें कम से कम मक्खियों का जो है आना जाना ना लगा हो, वो उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका जो है हैजा के लिए कारक बन सकता है। अब देखिए हैजा में अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें सिर दर्द होना है, बुखार होना है, लाल दाना होता है और तब मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि इसका और भी पहचान क्या है, ठीक है ना। तो इसका और पहचान में ये भी है कि हमारा जो शरीर का पाचन क्रिया है, ये पाचन क्रिया जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या करता है, पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। और ये पाचन क्रिया जो है कहाँ है, इधर ही आंत है। तो इसी आंत को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा, आंत को प्रभावित करेगा, ठीक है ना, आंत से प्रभावित करेगा। इसका एक और लक्षण होता है कि आंखों से खून निकलना शुरू होता है, ठीक है ना। लोग बोलते हैं ना खून के आंसू रुला रहा है, तो इसका भुगतोगे। तो खून का आंसू समझ लो कि हैजा फैलाता है, मतलब हैजा लाता है, आँख से आंसू रुलाता है, ठीक है ना। आँख से जो है खून का आंसू रुलाने का काम कौन करता है, हैजा करता है, ठीक है। हैजा से बचने के लिए अगर हो भी जाता है तो आप डॉक्टरी सलाह के अलावा जो है अपने से हैजा का टीका लगवा लीजिए, ठीक है। इससे बचने के लिए आप उबला हुआ पानी शुद्ध तरीके से पीजिए, मतलब शुद्ध उबला हुआ पानी पीजिए, ठीक है ना। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगहों पे रखिए, ठीक है ना, ठंडी वस्तुओं को खाइए पीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं हैजा से बचाव के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैजा का टीका लगा लेंगे, ठीक है ना। हैजा का भी टीका आता है तो वो लगा लेंगे। इसके बाद से तीसरा नाम आता है डिप्थीरिया का, ठीक है। क्या आता है, डिप्थीरिया का। देखिए डिप्थीरिया जो है ये एक प्रकार से जो हम खाते हैं, इसमें भी प्रदूषित जो भोजनें होती हैं उसके वजह से भी होता है। तो इसमें पहले होता क्या है, देखिए डिप्थीरिया जो रोग होता है इसमें जो जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो जीवाणु है कोरोनी बैक्टीरियम, ठीक है ना, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरोनी, ठीक है ना, कोरोनी बैक्टीरियम, ठीक है ना, डिप्थीरी, ठीक है। तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरोना का कोरोनी हो गया है, याद रखेंगे। डिप्थीरिया रोग किससे होता है, ठीक है ना, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से जो होता है डिप्थीरिया रोग होता है। और ये देखिए ये होता क्या है, ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु हमारे गले में एक झिल्ली बनाते हैं। ये जो हमारा गला है, इस गले में डिप्थीरिया रोग जब आपको होगा तो इस गले में एक झिल्ली बनाएंगे और वह जो झिल्ली है हमारे सांस को लेने में वह रुकावट पैदा करेगा। क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। डिप्थीरिया रोग में क्या होगा, सांस लेने की जो हमारी ये नलियां हैं, इस नलिया को ये प्रभावित करेंगे, इसमें एक झिल्ली बनाएंगी। देखिए झिल्ली से क्या होगा, जो सांस जो हम लोग को अंदर ऐसे ही आसानी से आ जा रहा है, तो वैसे स्थिति में झिल्ली से क्या होगा, इसमें रुकावट पैदा होगा। भले वो पारगम में झिल्ली ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी वास्तविक जो सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया है, जो ये क्रियाएं हैं, इसमें तो रुकावट पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दम फूलेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। दम्मा की बीमारी सुनिए है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये सांस लेने में हमको प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब है ये किसको प्रभावित करेगा, श्वसन तंत्र को, ठीक है ना। हम इसको बोल सकते हैं श्वसन तंत्र को। तो श्वसन तंत्र में भी किसको, हम इसको बोलेंगे श्वास नली को। हम क्या बोलेंगे, श्वास नली को। तो श्वसन तंत्र हम ना लिख, इसको लिखेंगे श्वास नली, ठीक है ना। किस चीज़ को प्रभावित करता है, हमारा श्वास नली। श्वास नली कहाँ, गर्दन पर। ये गर्दन पर इसकी बैक्टीरिया जो है प्रभावित
मतलब प्रभाव अपना डालती है। कोरोनी बैक्टीरियम जो है ना, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो जीवाणु है, ये हमारे इस गले पे आकर अपना एक झिल्ली बना देंगे, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है ना। इसके लिए भी मैंने बताया क्या होता है, एंटी सीरम इसका इंजेक्शन आता है। ठीक है ना, एंटी सीरम इंजेक्शन आता है, आप याद रखेंगे, एंटी सीरम इसका इंजेक्शन आता है, तो उसको लगाकर इसको ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ ही डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है ना। डीपीटी का टीका मैंने बता दिया कि डीपीटी का जो टीका है यह आपको टेटनस में भी काम आता है, खांसी में भी काम आता है, काली खांसी में, और डिप्थीरिया में भी आता है। खांसी क्या है, खांसी भी तो सांसे का प्रॉब्लम होता है उसमें। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद से चौथा जो रोग आता है, ठीक है ना, काली खांसी। क्या आता है, काली खांसी। ठीक है ना। इसको जो है हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस, ठीक है ना, काली खांसी, काली खांसी, हीमोफिलस परटूसिस, ठीक है ना, हीमोफिलस परटूसिस नामक जो है जीवाणु से ये फैलता है। काली खांसी किससे फैलता है, काली खांसी हीमोफिलस परटूसिस नाम से एक जीवाणु है, हीमोफिलस परटूसिस, इसी से ये होता है काली खांसी। काली खांसी में देखिए क्या होता है पहचान, काली खांसी में जो होती है, खांसियाँ लगातार आती है, एक बार खांसोगे 10 बार, 12 बार, 15 बार, ऐसे खांसी लगातार होते जाएगा, लगातार होते जाएगा, इसको काली खांसी, मतलब काली खांसी इसको बोलते हैं। खांसियाँ कई तरह की होती है। जब देखिए एक काली एक खांसी होती है कि हम खांसते वक्त 1 से 2 बार किए तो वो भी होता है। एक आधु का जो है एलर्जी की वजह से भी होता है, जो स्वस्थ रहने के बाद भी खांसी आता है। ठीक है ना। एक कफ वगैरह जब होता है तभी खांसी आती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई तरह से होती है। तो इसमें जो काली खांसी का है, इसमें खांसी आएगा लेकिन लगातार आएगा। देखे होंगे आपके घर में कोई ऐसा हुआ होगा तो उनको भी, या चाहे कोई और भी होंगे जो लगातार खांसते रहेंगे, 10 बार 12 बार ऐसे खांसना इनका रहेगा। तो यह है हीमोफिलस। अब जैसे कि मैं रही, ठीक है ना, बोलते बोलते गला सूख जाता है तो एक बार खांसी आ जाता है। ठीक है ना, तो वो खांसी जो है उसको नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ हो गया, हीमोफिलस परटूसिस होता है। अब इसमें जो होता है फैलता कैसे है, हवा से। कैसे फैलता है, ये भी हवा से फैलता है। किसको प्रभावित करता है, तो खांसना जो है ये भी सांस को, ठीक है ना, श्वास नली जो होती है इसी को प्रभावित करता है, श्वसन नली को, यह श्वसन तंत्र को इसको बोल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि खांसते हैं तो खांसने में देखो श्वसन का तंत्र मतलब क्या है, मुंह से लेकर नाक से लेकर जो है ना पूरा फेफड़ा तक सांस का जो है सिस्टम बना हुआ है, तो इसको श्वसन तंत्र बोलेंगे। क्या, श्वसन तंत्र। ठीक है ना। ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र मतलब किसको प्रभावित करेगा, नाक से लेके नाक मुंह जो है ना इसका सिस्टम, यहाँ से लेके फेफड़ा तक को प्रभावित करेगा, तो इसको हम बोलेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन नली जो था डिप्थीरिया का, तो ये सिर्फ नली है, जहाँ नली तक है वहीं तक, नली में ये अपना क्या करेगा, नली में जो है ये अपना एक झिल्ली बनाएगा, तो वो हो गया श्वसन नली। और श्वसन तंत्र का मतलब हो गया कि आपका जो पूरा सिस्टम है सांस लेने का, नाक से लेकर फेफड़े तक का, ये पूरे चीज़ को प्रभावित करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो मैंने ये भी बताया कि काली खांसी के लिए भी आप क्या ले सकते हैं, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका किन किन को लिख लिए, ये टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, इन तीनों के लिए आप डीपीटी का टीका ले सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। एक बीमारी होता है प्लेग, एक बीमारी होता है आपका प्लेग। ठीक है ना, आप इसमें से नोट करते चलेंगे क्योंकि देखो जीवाणु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना बार प्रश्न आया कि डीपीटी का टीका जो है, डीपीटी का टीका किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, वो तो कई बार आ चुका है। तो इसमें से कोई ऑप्शन दिया रहेगा, उसके बाद से अपना चुन के लगाइए। और ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा देता है कि जो है यह बीमारी किस तंत्र को, मतलब शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली, ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए एक होता है प्लेग। ठीक है, प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे घर में रहने वाले चूहों बिल्लियों से फैलता है। ठीक है ना, तो चूहा बिल्ली, देखो चूहा बिल्ली है वो अलग चीज़ है, उसमें जो संक्रमित चूहे होते हैं, देखो चूहों को खाने का काम कौन करता है, बिल्लियाँ करती हैं। तो बिल्लियाँ क्या करती हैं कि जब संक्रमित चूहा को खाती हैं तो उनको तो ब्रश करना आता नहीं है भाई, हाँ ये सारी चीज़ें तो है नहीं,
ठीक है, वो अपने शरीर को मेंटेन तो कर नहीं सकता है लोग, बस हाँ भाई खाया और जाके मुंह लगा के पानी पी लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संक्रमित चूहे को जब खाती है तो खुद संक्रमित हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखे होंगे कि आपके घर में बिल्ली और चूहे कितने मतलब उदंड मचा के रखते हैं, है कि नहीं है। तो जब उदंड ये मचाएंगे तो क्या करते हैं, किस चीज़ में उदंड मचाते हैं, बिल्लियां आपके घरों में रखे हुए दूध को चाट जाएगी, ठीक है ना, कोई ऐसी आइटम होगी जो चाट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर घर का कोई व्यक्ति अगर उसको ना देखे और वह खुद उसमें जूठा कर दे, उसका जो है लार है, उसका कुछ पार्ट जो है अगर खाने के अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संक्रमण फैलने का डर हमारे ऊपर रहता है कि नहीं। दूसरी चीज़ है चूहे। चूहे क्या है, आप तो उसको देख नहीं रहे हैं, चूहे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, बोरा काट के चावल में घुस जाएगा सब, ठीक है ना, चावल अपना कतरना शुरू कर देगा, चावल खाना शुरू कर देगा, वहाँ पे वो संक्रमण अलग फैलाया। दाल वगैरह होती है उसमें अलग होता है, कई सारे चीज़ों को, बिस्किट को, कुछ चीज़ों को कुतर जाता है, मतलब बहुत सारी जो खाने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसमें बिल्ली और चूहे जो हैं अपना खेल करते हैं। बिल्ली चूहे का खेल के चक्कर में हमको प्लेग दे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो होती है, ये चूहे और बिल्लियों की वजह से हमें एक रोग का शिकार होना पड़ता है, वह है प्लेग, ठीक है ना। प्लेग जो है एक बार बहुत बड़ी महामारी आई थी पुणे के अंदर, ठीक है ना, पुणे के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। आप इसको गूगल में करके पढ़ लेंगे कि प्लेग कब आया था, ठीक है ना, प्लेग कब आया था, प्लेग की वजह से क्या क्या घटनाएं रद्द हुई थी, ठीक है ना। तो एक आंदोलन होना था, होम रूल लीग या कुछ माने कुछ बैठक होनी थी पुणे के अंदर, जिसको वो जो है इसको क्या रद्द कर दिया गया था। तो आप गूगल पे प्लेग के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो जीवाणु होता है जिसकी वजह से फैलता है, तो इसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस है, ठीक है ना, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। किस चीज़ से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। मतलब बिल्ली चूहों के खेल में, ठीक है ना, शरीर के अंदर हमें क्या करता है, प्लेग को रेल देता है लोग। तो यही याद रखिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है ना, पेट के अंदर रेल दिया पास्चुरेला पेस्टिस को, कौन, बिल्ली और चूहों ने। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जब होती हैं तो जैसे मैंने बताया कि सभी जो बीमारियां होती है उसकी शुरुआत बुखार से होती है। तो इसमें बुखार तो होगा लेकिन बड़ा तेज बुखार होता है, ठीक है ना। देखो एक होता है हड्डी तोड़ भी बुखार, जो कि डेंगू से फैलता है। डेंगू वाले मच्छर जो होते हैं, एडिस मच्छर, उनके काटने की वजह से जो होते हैं वो डेंगू होता है, और उसके बाद से वो काफ़ी तेज बुखार होता है, उसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। लेकिन ये जो प्लेग होगा इसमें भी तेज बुखार होगा। इसमें देखो क्या होता है, इसमें गर्दन जो ये हमारा है ना, ठीक है ना, इस गर्दन में और टांगों में, जो हमारा टांग है और गर्दन है, इसमें जो है गिल्टी हो जाती है। क्या होता है, गिल्टियाँ हो जाती है। गिल्टी समझते हैं ना, आप देखे होंगे गर्दन में ये क्या होता है, बीच में से गोला गोला हो जाएगा, ठीक है, तो वो गिल्टियाँ होती हैं। और इसमें देखो एक चीज़ बड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो है हमारे शरीर का जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होती हैं, तो ब्लड में दो चीज़ें, मतलब ब्लड में जो है एक चीज़ होती है आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी कौन होता है, ठीक है ना। तो ये आरबीसी को क्या करती है, प्रभावित करती हैं, आरबीसी को नष्ट कर देती हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी को ये क्या करती है, नष्ट कर देती है। और आपको पता होगा कि आरबीसी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लड के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया कराने में भी सहायक होता है, ठीक है ना। और आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ये सारी ब्लड के अंदर की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आरबीसी को नष्ट करेगा, और जब नष्ट करेगा तो आप बताइए, जब ब्लड ही खत्म करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, बीमारी बेजोड़ होगी, ठीक है ना। समय रहते अगर इसका भी उपचार नहीं किया गया तो भाई मृत्यु होना तय है, ठीक है। तो हालांकि ये काफ़ी जो है हमारे जो इस जीवन में इन बिल्लियों का और चूहों का खेल अधिक है, इसलिए हमें उनसे बचना होगा। चूहों को घर में नहीं आने देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आ रहे हैं तो उनको दूर रखिए, बिल्लियां हैं तो उनको अपने से दूर रखिए। अगर आपको बिल्ली पालने का शौक है, ठीक है, तो उसको आप समय समय पर ट्रीटमेंट कीजिए। देखिए कुत्ता और बिल्ली को पालने के लिए उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, हमेशा उसके भी टीके होते हैं, ठीक है ना। कुत्ते काट देगा तो आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको जो विषाणु पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कुत्ते जब काटते हैं तो रेबीज नाम से एक जीवाणु वायरस जो लाते हैं, रेबीज वायरस, तो उसके वजह से
हमारे शरीर में एंट्री होती है और इसके काटने की वजह से जो है हम खुद पागल हो जाते हैं और हमें बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वाले जो हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, उसमें हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो फिलहाल में हम समझते हैं कि प्लेग को कैसे दूर किया जाए। प्लेग को दूर करने के लिए तो सबसे पहला चीज़ हमको यही करना होगा कि बिल्लियों और चूहों से दूर रखना होगा। चूहे के लिए चूहेदानी रखिए, ठीक है ना, उसमें डालिए, उस साले को फेंकाइए कहीं और, ठीक है, ये चीज़ होगा। बिल्ली से थोड़ा दूर रहिए। और प्लेग का भी टीका आता है, तो प्लेग की टीका आप जो है ले सकते हैं इसमें, ठीक है, बात समझ में आया। तो दूसरी बात आती है कि प्रभाव करता किसको है, ठीक है ना, ये किसको करता है। तो ये मुख्य रूप से जो है हमारे फेफड़ा को, ठीक है ना, ये किसको करता है, हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब आप तो कहिएगा कि भाई गिल्टी बन रहा था, आरबीसी नष्ट हो रहा है, तो ब्लड का होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है ना, फेफड़े को ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद से जो होता है टीबी रोग। आप टीबी सुने होंगे, टीबी नहीं, टेलीविजन नहीं होता है ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक ये जीवाणु होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप इसको याद रखेंगे, माइको, ठीक है ना, बैक्टीरियम, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बात समझ में आ रही है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है यह टीबी को फैलाने का काम करता है। इसी जीवाणु की वजह से टीबी होता है। टीबी का दो अन्य नाम है, टीबी को हम क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है ना। टीबी को कौन सा रोग बोलते हैं, क्षय रोग। यह टीबी रोग नहीं है, टीबी, ठीक है ना, क्षय रोग है। और इसको तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक। तो चलिए अब टीबी होता क्या है, तपेदिक होता क्या है, और उसके बाद से आपका क्षय रोग क्या होता है। देखिए इसमें भी बुखार आता है, इसमें भी खांसी आता है, लेकिन इसमें जो है बलगम आता है, ठीक है ना, बलगम, कफ, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। और साथ में जो है खून आता है, जैसे आप खांसीएगा, कफ वगैरह आएगा, इसके साथ वो खून आता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है भूख जो है मनुष्य के अंदर बंद हो जाता है। भूख तो समझिए कि उसको लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, बुखार आना, खांसी आना, ठीक है ना, बलगम आना, बलगम का बढ़ जाना, साथ में उसके खून का भी निकलना, भूख का नहीं लगना, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से जब होगी, भूख नहीं लगेगा, आदमी का शरीर जो है गल जाएगा, गलने के बाद सिर्फ हड्डी बचेगा, हड्डी के बाद से मृत्यु तय है, ठीक है। तो रहा बात टीबी फैलता कैसे है, ठीक है ना। तो जो भी ऐसा व्यक्ति है जो दिखता हो बुखार है, उसको खांसी है, वैसे भी जिसको बुखार है उसे तरी मतलब ट्रीटमेंट करना चाहिए। बुखार एक नॉर्मली भी है, गर्मियों की वजह से भी बुखार आती है, ठंडी ज़्यादा होने की वजह से भी बुखार आता है, लेकिन जहाँ खांसी छींक की ये सारी बातें आती हैं तो इसमें हमको उनसे बचना चाहिए, ठीक है ना। उसको भी राय देनी चाहिए कि जब छींक और खांसी आए तो आप उसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, या रुमाल से नाक को ढक लीजिए। देखिए रुमाल ना हो तो हमें भी इसको सतर्क रहना चाहिए। अगर कहीं रोड चलते या कहीं भीड़ भड़ा के जगह पे भी अगर खांसी या छींक आ रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर रुमाल नहीं है ऐसे करें, ठीक है, और यहाँ पे अपना खांसी या छींक की जो क्रिया है उसको हम कर लें, ठीक है। तो ये हमारे संपर्क के, हाथ के संपर्क से दूर रहता है, ठीक है। अगर बाय द वे अचानक से आ गया, हम ये भी नहीं कर पाए, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, ऐसे कर लिए और इसको छींकने के बाद से, खांसने के बाद से हाथ को धो लेना चाहिए, ताकि जो है हो सकता है कि आपको अभी पता ना हो कि आपको जो है टीबी है, ठीक है ना, लेकिन बाद में आपसे जो संपर्क में आएंगे, जाहिर सी बात है कोई सामान का लेन देन होगा, ठीक है ना, किसी वस्तु का लेन देन होगा, तो वैसे में जो है ये सारी चीज़ें फैलती है। चूँकि ये संक्रामक रोग है तो फैलना ये सारे लाजमी है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बचेंगे अपने से भी और दूसरों को भी इसके लिए करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, खांसी आता है, ठीक है ना, ये बलगम वगैरह आता है, तो ये प्रभावित करता है हमारे फेफड़ा को। ये भी किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को। तो देखते हैं कि जब किसी को खांसी आती है तो ये साफ पूरा जो उसका सीना है, फेफड़ा है, वो उसका दर्द हो उठता है, शरीर का एकदम पार्ट हिला के रख देता है, ठीक है ना। तो बात आया कि ये फेफड़ा में प्रभावित करता है। ये फैलता कैसे है, थूक से, खांसी से, छींक से, भोजन से, जल से और वायु, इस सभी चीज़ों से फैलता है, ठीक है ना। भोजन,
जलवायु, थूक, खांसी, छींक, ये सारी वजहों से जो होती हैं ये हमारा टीबी होता है, ठीक है ना। मतलब हमारे अंदर फैलता है, चूंकि ये संक्रामक रोग है, ये जो है हमारे अंदर शरीर में अंदर एकाएक नहीं होता है, शरीर के अंदर पैदा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं से ये आके हमारे शरीर को प्रभावित करता है, तो इससे हमको दूर रहना चाहिए। बात समझ में आए। और इसमें जो है एक टीका का प्रयोग किया जाता है, BCG, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एकमात्र टीका BCG जो है जीवाणु, मतलब यहाँ पे इसका यूज होता है जीवाणु वाले में, ठीक है ना। DPT का टीका तो 3 जगह मिल गया आपको कि DPT का टीका टेटनस में डालिए, डिप्थीरिया में डालिए, काली खांसी में डालिए, ठीक है ना, तीनों में ये काम करेगा, ठीक है ना। टेटनस में भी, डिप्थीरिया में भी, काली खांसी में भी DPT का टीका काम करता है, लेकिन जो है टीबी जो है BCG का टीका यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। तो BCG का टीका लेना होता है। उसके बाद से हमको अपने कमरा को साफ रखना पड़ेगा, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी उसको साफ रखें। घर का बनावट कुछ ऐसा हो कि वहाँ पे प्रकाश भी आए, ठीक है ना, तो प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सुथरा कमरा होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर कोई रोगी है इस चीज़ का, जो कोई टीबी का, तपेदिक का, क्षय रोग का अगर कोई पेशेंट है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई घर का पेशेंट है तो दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनसे सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से जो होता है टाइफाइड, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं, आप इसको क्या करेंगे, वीडियो रोक के आप लोग लिखना होगा, लिख लेंगे। चलिए, अब इसके बाद से एक रोग होता है 7वां नंबर, टाइफाइड, ठीक है ना, ठीक है। एक टाइफाइड होता है, ठीक है ना। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी, कौन सी? साल्मोनेला टाइफी नाम की एक जो है जीवाणु है, इसी की वजह से टाइफाइड होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से जो होता है यह रोग होता है। और जो ये देखो कैसे होता है टाइफाइड, गंदा पानी पीने से, ठीक है ना। साफ सुथरा पानी नहीं पीजिएगा, गंदा पानी पीजिएगा उससे होगा। मल मूत्र वाले एरिया में जाइएगा वहाँ भी होगा, थूकने की वजह से होता है। और ये जो होता है टाइफाइड जो होता है, ये मक्खियों की इसमें विशेष भूमिका होती है, हैजा में और टाइफाइड में। जहाँ हैजा टाइफाइड है ये सारा दोनों मक्खी का काम है, और जहाँ मक्खी है वहाँ आंत है। मक्खी जो है जहाँ वो फैलाने वाला काम करेगा, वो समझो कि भाई हमारे शरीर के अंदर आंत को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रभावी अंग कौन सा है? इसका प्रभावी अंग है आंत, ठीक है। तो हैजा और टाइफाइड ये दोनों आंत को प्रभावित करता है, और जहां आंत प्रभावित करेगा समझ लो कि आंत से खून निकलना शुरू हो जाता है। आंत से क्या निकलना शुरू होगा? खून निकलेगा। खून अगर अधिक मात्रा में निकल गया, समय से उपचार नहीं होगा तो मृत्यु तय है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। आंत से संबंधित कौन सा रोग है? टाइफाइड और हैजा। कौन कौन सी? टाइफाइड और हैजा जो है आंत से रिलेटेड रोग होते हैं। और इसमें जो होती है आंत से ब्लड आता है। क्या आता है? आंत से ब्लड आता है। समय रहते अगर इसका ना होता है तो समझिए कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। किससे? साल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि उसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और आंत जो बोल रहे हैं हैजा किससे होता है? कोरोनोबैक्टीरियम जो है आंत का जो होता है ये विब्रियो कोलेरी का होता है। आंत मतलब हैजा, ठीक है ना। विब्रियो कोलेरी और यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। विब्रियो कोलेरी और साल्मोनेला जो टाइफी है दोनों आंत को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड ये हो गया। किससे होगा? खराब पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से, मल मूत्र वाले एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे उससे होगा, ठीक है। थूक वगैरह से होती है। मक्खियाँ जो होती है इसके वाहक होते हैं। ये सारी देखो, मल मूत्र वाले के इलाके में भी मक्खी भिनभिनाते हैं, ठीक है ना। जल में प्रदूषित जल, ये सारी चीज़ें से क्या होती है आप ये करेंगे। और जहाँ मक्खियों का प्रभाव होगा वहाँ भी हाजमा खराब होगा। हाजमा मतलब ये जो हमारे शरीर का जो पचाने की जो क्रिया होती हैं वो खराब होता है। इसमें क्या होगा? आंत से खून निकलेगा, मृत्यु हो जाएगी। ये सारी चीज़ें। पहचान कैसे है? इसका भी पहचान है, दर्द होता है शरीर में, ठीक है। बुखार तो सब में होता है, ठीक है ना। बुखार होगा, तेज बुखार, लाल दाना इसमें भी निकल आएगा, ठीक है ना। हैजा में भी लाल दाना निकलता है और इसमें भी लाल दाना निकलेगा। ये क्या करेगा? ये पूरा का पूरा जो है प्रभावित कर देगा। और इसमें पानी भरेगा फिर इसको फूटेगा, वही सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ ये आपका मक्खी वाला कहानी है टाइफाइड और आंत में, ये दोनों का लगभग जो है पहचान जो है, लक्षण जो है सेम ही है, ठीक है ना। एक आता है कोढ़। आप कोढ़ सुने होंगे, कोढ़ी लोग, ठीक है ना। तो ये कोढ़ होता है, ठीक है ना। अब देखो कोढ़ जो होता है ये इसका एक लेप्री नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है ना। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम
बैक्टीरियम, ठीक है ना, लैप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक एक जो होता है जीवाणु, इसके वजह से कोढ़ होता है। देखो कोढ़ किसको बोलते हैं, आप लोग कोढ़ी किसी व्यक्ति को देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कोढ़ी कई तरह के रोग होते हैं, ठीक है ना, तो कोई बहुत सारे तरीके के होते हैं। चलिए लाइट कट गया है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा इसको हम बाद में देखेंगे।